साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। 18 जून 2024 सुबह करीब 9:30 बजे का समय था। 3 बाइक सवार लोग राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट पर पहुंचते हैं। पहली मंजिल पर बर्गर किंग का वो ऑफिस था। ये तीनों लोग बर्गर किंग के उस ऑफिस पर जैसे ही पहुंचते हैं, इनकी तरफ से बर्गर का एक ऑर्डर दिया जाता है। एक शख्स बाहर बाइक पर खड़ा था। 2 लड़के अंदर बर्गर किंग पे पहुंचे थे। सब कुछ सामान्य था। अचानक गोली चलती है और आवाज से बर्गर किंग आउटलेट हिल जाता है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अमन पर करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग हो चुकी होती है और मौके पर ही अमन मौत की नींद सो चुका था। इस पूरी वारदात में एक खूबसूरत लड़की सीसीटीवी में आरोपी बाइक सवारों के साथ दिखाई देती है और अमन के साथ भी जब वो आउटलेट में पहुंचा था तो उन दोनों की नजरें मिली थी। मामला दर्ज हुआ थाना राजौरी गार्डन में और बाद में हिमांशु भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। इस सनसनीखेज हत्याकांड में स्पेशल सेल की कई इकाइयों ने मिलकर आरोपियों की पहचान करनी शुरू की, उन्हें पकड़ने का प्रयास शुरू किया और वो जुट गई। उत्तरी रेंज की जो स्पेशल सेल थी, उसकी टीम ने घटना स्थल का जब दौरा किया तो सीसीटीवी कैमरे का जब वो सारी फुटेज उसके सामने आई तो 28 जुलाई को उन फुटेजेस के आधार पर स्पेशल सेल ने एक आरोपी को, जो कि रोहतक का रहने वाला था, जिसका नाम था ब्रिजेंद्र उर्फ गोलू, उसको गिरफ्तार किया। ब्रिजेंद्र की गिरफ्तारी के साथ उसमें जो लोग भी शामिल थे, कई लोगों की पहचान होती शुरू होगी। कई लोगों का नाम सामने आया, जिसमें पहला नाम था हरियाणा के हिसार के आशीष उर्फ लालू का, फिर झज्जर के विकास उर्फ विक्की का और उसके साथ में रोहतक की अनु धनखड़ का। जांच में अनु धनखड़ की भूमिका मुख्य आरोपी के रूप में सामने आई, क्योंकि अनु धनखड़ वो कड़ी थी जिसके अगल बगल जिसकी मौत हुई वो भी घूम रहा था और जिसने मारा वो भी घूम रहे थे। हुआ क्या था, पूरी बात मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल अनु धनखड़ जो थी वो सोशल मीडिया के जरिए अमन से दोस्ती करती है। धीरे धीरे दोस्ती बातचीत में बदलती है और बातचीत में अमन अनु धनखड़ की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और अनु ने इसका पूरा फायदा उठाया और उसको अपने पूरे जाल में फांस लिया। हुस्न के जाल में फंसते ही अमन जो है बेकरार हो उठा अनु से मिलने के लिए। अमन को बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अनु ने ही बुलाया और अमन आ रहा है इसकी जानकारी किसको दी? हिमांशु उर्फ भाऊ और साहिल रिटोलिया, ये दोनों गैंगस्टर हैं। इनको अनु ने जानकारी दी और उसी जानकारी के आधार पर 3 आरोपियों ने अमन को खत्म करने के लिए बर्गर किंग का रास्ता अपनाया। अनु धनखड़ को आखिरी बार 19 जून को देखा गया इस हत्याकांड के बाद कटरा रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद से उसकी किसी गतिविधि का कोई पता नहीं चल रहा था। उसके साथ में जो 2 आरोपी थे, लालू और दूसरा जो विक्की, वो दोनों पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके थे। पुलिस को बहुत बेसब्री से इंतजार था अनु धनखड़ की पकड़ का। इसी बीच एक खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा है, बॉर्डर है, वहां पर अनु दिखी है। पुलिस सतर्क हो जाती है और फिर जो खुफिया जानकारी मिली उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की लखीमपुर के लिए एक टीम रवाना होती है। पुलिस की एक खुफिया टीम वहां मौजूद थी और लखीमपुर में अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा के पास में अनु धनखड़ को फिल्मी अंदाज में पुलिस ने धर दबोचा। आगे की कार्रवाई के लिए उसे दिल्ली लेकर आई। खबर यही है कि स्पेशल सेल ने उसे बीते शनिवार को पटियाला हाउस में पेश किया है। अब इस पूरे प्रकरण के कई बड़े बड़े राज सामने आ सकते हैं और
इस कहानी के जो पीछे वाले पन्ने हैं जो अनु ने बताए हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दरअसल अनु धनखड़ रोहतक की रहने वाली है और 18 जून को राजौरी गार्डन में जो जिसकी हत्या हुई उसको उसने अपने हुस्न के जाल में फंसाया, और चूंकि वो दूसरे गिरोह से संबंध रखती है, भाऊ वाले गिरोह से, और वो भाऊ की तथाकथित गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसने उसको मारने के लिए पूरी साजिश रची और इसी वजह से इस हत्याकांड के बाद से वो फरार थी और 23 सितंबर 2024 को उसे भगोड़ा घोषित किया गया और पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही थी। पूछताछ हुई जब अनु से तो पता चला कि हिमांशु उर्फ भाऊ और साहिल, इन दोनों से अनु की बहुत अच्छी दोस्ती है। इन दोनों ने अपने पैसे पर अनु को यूएसए में इमिग्रेशन के लिए वीजा और दूसरे दस्तावेजों की व्यवस्था करने के लिए यूएसए में एक शानदार जीवन जीने का लालच दिया, वादा किया, और उसी लालच और वादे में अनु फंस गई। शुरू में वो गिरोह के दूसरे सदस्यों के साथ थी जैसे कि नॉर्मली रहते हैं, और उन दिनों जब वो शुरुआत थी उसकी, सोनीपत में गोहाना एक जगह है, वहां पे मातूराम हलवाई बहुत फेमस दुकान है, वहां पे जब फायरिंग हुई थी तो उसमें अनु धनखड़ का नाम आया था। वहां मामला रंगदारी का था, उस रंगदारी के मामले में भी अनु धनखड़ का नाम आया था। अमन की जब हत्या हुई जो राजौरी गार्डन में हुई बर्गर किंग में, उसके बाद से अनु फरार थी, लेकिन कहां कहां छुपी ये बड़ा दिलचस्प है। अनु धनखड़ मुखर्जी नगर सबसे पहले पहुंची। हत्या होने के बाद वहां से निकली और मुखर्जी नगर में पीजी में वो रहती थी, वहां आई, अपना सामान समेटा और फिर आईएसबीटी कश्मीरी गेट पहुंची। वहां से एक बस पकड़ती है, जो भी सामने पहली आई, और पहली बस आई चंडीगढ़ की, वो बैठी और चंडीगढ़ पहुंच गई। चंडीगढ़ से फिर अमृतसर, और अमृतसर के साथ रास्ते वो कटरा पहुंचती है, और जब कटरा में एक गेस्ट हाउस में वो रह रही थी, उस समय की फुटेज पुलिस को मिली थी, और वहां पर हिमांशु उर्फ भाऊ ने तुरंत उसको गेस्ट हाउस खाली करने के लिए कहा था कि उसकी जगह के बारे में पुलिस को पता चल गया है। तुरंत वो वहां से निकलती है, ट्रेन पकड़ती है, जालंधर पहुंचती है। ये सारी चीजें अनु ने खुद पुलिस को बताई, और उसके बाद जालंधर पहुंच के फिर वहां से चंडीगढ़ और उसके बाद हरिद्वार में वो 4 दिन तक रुकती है, और फिर कोटा पहुंचती है। कोटा के एक पीजी में वो 4 महीने तक रुकती है। इस पूरी अवधि में, इस पूरे टाइम पीरियड में भाऊ और साहिल दोनों उसके संपर्क में थे, और एक मनी एक्सचेंजर था, उसके माध्यम से वो ऑनलाइन उसको पैसे भेज रहे थे। 22 अक्टूबर को भाऊ का फोन आता है और वो कहता है कि भाई मामला शांत हो गया है अनु, पीजी खाली करो, निकलो और देश छोड़ दो। अनु वही करती है जो भाऊ ने कहा। वो नेपाल के रास्ते होते हुए दुबई से यूएसए आ सकती है, ऐसा भाऊ ने बताया। तो वो पीजी से निकल गई और लखनऊ के रास्ते लखीमपुर पहुंचती है, जहां पे भाऊ ने कहा था यहां रुको, मैं निर्देश दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे सीमा पार करना है, कैसे बॉर्डर पार करना है, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर पार करना बहुत आसान है। वो वहीं इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बात का पता पुलिस की एक खुफिया टीम को चलता है और अनु धनखड़ को वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस लेडी डॉन की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हमारी इस पर नजर बनी रहेगी, हम आप तक वो बात पहुंचाएंगे। जय हिंद।